दोस्तों, आज मैं जीके डेटा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कल जहां तक आप लोगों को पढ़ाया था काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज का पार्ट 3 पढ़ा रहा था, यानी टाइप 3 जो होता है उसको पढ़ा रहा था। तो हम लोग टाइप 3 का फॉर्मूला देख लिए थे। फॉर्मूला जो होता है उसका n1 + 1/2 और पूरे का इंटू जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन थी उसका जो नंबर n2 होगा वो कर दिए थे। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेंगे तो देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो लाइनें होती हैं वो लाइनें 1 2 3, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं इंडिविजुअल, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी वैल्यू क्या है 3 है। तो चलिए हम इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 4/2 और ये इंटू क्रॉस में 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18, यानी पूरे 18 त्रिभुज इसमें ट्रायंगल बनेंगे, जो कि ये बताएगा कि इसमें कुल मिला के 18 ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं या इसमें फाउंड कर सकते हैं हम लोग। अगर आप इंडिविजुअल देखना चाहें तो इस लाइन को अगर हम कुछ देर के लिए भूल जाएं, ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग भूल जाएं तो आपको ये दिख रहा होगा ये टाइप 1 का है त्रिभुज। तो टाइप 1 से हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है। अब पहली हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ जो दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अगर फॉर्म करेंगे तो आप ये नीचे वाली को भूल जाइए, तो आपको एक फिर मिलेगा, यानी 6 फिर मिलेगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको भूल जाइए और एक और फॉर्म करिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और डालिए, तो आपको एक नया त्रिभुज फिर से मिलेगा जिसकी वैल्यू फिर से 6 होगी। तो यहाँ जो टाइप 3 का जो फॉर्मूला था टाइप 1 + टाइप 2, इसका सीधा सा मतलब ये था कि टाइप 1 में जितने त्रिभुज होते हैं वो ऐड होंगे टाइप 2 जितने टाइप 2 होंगे उतनी बार ऐड होंगे। तो यहाँ हम लोग उतनी बार ऐड होने के लिए 3 उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों का एक अगला पैटर्न आएगा या अगली एक फिगर आएगी जिसमें हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आपको कुछ इस तरह से फिगर दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिविजुअल अगर इसमें ट्रायंगल गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि अगर हमें कुछ ऐसा ट्रिक मालूम हो या कुछ ऐसी ट्रिक हो जिससे हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकें ये इसमें कितने ट्रायंगल होंगे या कितने त्रिभुज होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ये पैटर्न आपको मिले तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये इनर ट्रायंगल होता है, ठीक है, जो अंतः त्रिभुज होता है वो बाहर वाले त्रिभुज को वो टच करता हो, यानी वो छूता हुआ। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात कर ले। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4n + 1, ठीक है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये जो है आपको ये बताएगी कि इसमें कितने इनर ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे कितने इनर ट्रायंगल है 1 और 2, यानी 2 इनर ट्रायंगल हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी n × 2 + 4 × 2 + 1 = 9। इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 9 होगा। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन दिया जाए, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस फिगर में n की वैल्यू यानी जो इनर ट्रायंगल वो कितने हैं 1 2 और 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अगर हम बोले कि इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो 4 × 3 + 1 यानी ये 13 आंसर। तो हम लोग सिंपल से जब भी आपको ये टाइप 4 का फिगर दिखे, यानी कि आपको सिंपल से ये पैटर्न दिखे या ये फिगर दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको गिनना है कि कितने इनर ट्रायंगल है। लेकिन ये खासकर ध्यान रखिएगा कि ये जो साइड है वो टच करती हो बाहर वाले फिगर को, तभी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो आपको कुछ नहीं, जितने भी सारे इसके एग्जाम्पल हैं आपको PDF में उपलब्ध करा दी जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसके
तो अगले में चलते हैं टाइप 5। टाइप 5 के बारे में बात करते हैं। तो टाइप 5 आपको पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी आपको जो इमेज दिखेगी, जो फिगर दिखेगा, तो आपको इस तरह से दिखेगा। अब आपको इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो टाइप 5 जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, टाइप 4 और टाइप फर्स्ट का, ठीक है। तो आपको ये देखना है, क्योंकि टाइप फर्स्ट कहाँ से निकल के आ रहा है, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, तीन ट्रायंगल जो बाहर के बन रहे हैं ये वाले, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का है। और टाइप 4 क्या है, टाइप 4 अगर हम इसको भूल जाएं, ये जो इसमें मिड में परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसको अगर हम भूल जाएं तो ये जो पूरा पैटर्न बनेगा वो टाइप 4 का है। तो हम लोगों को ये पता है कि टाइप 4 का फॉर्मूला क्या होता है, 4n+1। n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ जो इनर ट्रायंगल है उस वो होगा, प्लस इसमें प्लस कर देंगे टाइप 1। टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो ये n+1/2। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये इनटू में 3 हो जाएगा, बस यहाँ पे आपको -1 कर देना है, यानी 3 ट्रायंगल आपको घटा देने हैं। क्यों घटा देने हैं, क्योंकि जब हम लोग टाइप 4 में इसको और पूरे को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल में ये भी ऐड हो जाता है, ठीक है। टाइप 4 में ये भी ऐड हो जाते हैं, तो ये 3 ट्रायंगल ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल घटा देंगे, क्योंकि 3 ट्रायंगल यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऐड कर रखे हैं, तो 3 ट्रायंगल इसमें से हटा देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, यानी इसका अगर फॉर्मूला देखूँ तो 4n+1 प्लस 3 × n+1/2 -1। ये जो n होगा ये यहाँ पे जो जितने डिवाइड हुए हैं, ठीक है, वो n है, और ये जो n है वो नंबर ऑफ इनर ट्रायंगल, ठीक है। ये नंबर ऑफ इनर ट्रायंगल का फॉर्मूला है, और ये जो होगा ये जो जितने डिवाइड हुए हैं उसका फॉर्मूला होगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका आंसर होगा, अगर 4 × इसमें इनर ट्रायंगल कितने हैं, 1 है, +1, प्लस अगर डिवाइड का देखें टाइप 1 में तो 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, +3 2, और इनटू में 3 रहेगा, -1 कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस ये इसका कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 आया, यानी 6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन टाइप 5 में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा ऐसे ही आएंगे, आपको ऐसे फिगर दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो आपको क्वेश्चन करना है सिंपल, बेसिकली ये फॉर्मूला लगा देना है, जो हमारा ये फॉर्मूला है 4n+1 प्लस 3 × n+1/2 -1। ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपको टाइप 5 का ट्रायंगल पता चल जाएगा। अब हम लोग टाइप 6 के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल का टाइप 6 फिगर कुछ बहुत ही ज़्यादा जटिल दिख रहा है हम लोगों को, बहुत ही टफ लग रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेट करते जाएंगे तो बहुत सारे ट्रायंगल हो जाते हैं। तो हम लोग ये नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें कोई ना कोई ऐसी एक ट्रिक हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हम विदिन 10 सेकेंड हम लोग ये बता पाएँ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो अगर हम बेसिकली गिने अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर ऐसे ही हम लोगों को एक ये दिखता है, ठीक है, एक ये और एक ये 3 यहाँ से दिखेंगे, फिर उसके बाद 3 2 यहाँ से और फिर 1 यहाँ से और फिर टोटल। तो ऐसे हम लोगों को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ ये पार्ट हैं ये तीनों साइड से इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल होते हैं तो एक ट्रिक हम लोगों को ये है, आप कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4, नंबरिंग कर लिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या एज इट इज लिख देना है, ठीक है। पहली को दूसरी में ऐड करके उसके बाद लिख देना है, फिर इसको ऐड करके और इस पर लिख देना है 6, फिर ऐड करके और यहाँ पे लिख देना है 10, ठीक है। और आपको ये टोटल कितना होगा वो ऐड करके लिखना है। तो अगर हम टोटल देखें तो ये कितना होगा
20, ठीक है, 20 यहाँ पे होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक छोड़ के ऐड कर देना है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें कितना आएगा 27, जो कि इसका आंसर है। दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको सिंपल से जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग करके आपस में ऐड करके, ठीक है, और ये लिख देना है जितना ऐड आएगा। ऐड करने के बाद एक संख्या आपको छोड़ना है। अभी यहाँ पे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेकर हम लोग बात करते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें जो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसमें अगर हम देखो तो डिवाइड जो हुआ है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है और तीनों साइड से हम लोगों को इक्वल डिवाइडेशन है। तो हम लोग फिर वही नियम, वही रूल अपनाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा नंबरिंग कर लेना है, जितने भी पार्ट में डिवाइड है वो नंबरिंग कर लेते हैं और उसके बाद सबको आपस में ऐड करते हुए लिख देते हैं 1 का 1 में, ठीक है। इसके बाद जो संख्या आती है यानी 2 आता है, तो 1 + 2 = 3 हो गया। फिर इसको आपस में ऐड कर देते हैं, 3 + 3 = 6 हो गया। और ये टोटल को ऐड कर देते हैं। टोटल ऐड कितना होगा इसका 10 होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बोला गया था कि एक छोड़कर आपको ऐड करना है यहाँ से और उसके बाद यहाँ से। तो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको यहाँ केवल यहाँ तक ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 3 = 13। तो इसमें जो होगा वो टोटल कितने फॉर्म होंगे 13 ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो टाइप 6 जो आज का था हम लोगों का, तो टाइप 6 में आपको इस तरह के फिगर दिखेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे अगर आपको फिगर दिखे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको करना है। तो विदिन 10 सेकेंड आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी नंबरिंग करके उसको ऐड कर देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को टाइप 6 तक समझ में आ गया होगा। जितने भी सारे मैंने एग्जाम्पल बताए, जितने भी रूल बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम लोग अब टाइप 7 और 8 की बात और उसके आगे जो भी जितने भी टाइप हैं उसके बारे में कल बात करेंगे। तो अगर आपने जीके डेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।